हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम लोग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखते हैं। ये डबल अम्ब्रेला बनाऊंगी मैं आज। पहले हम एक सीधी लाइन खींच देंगे और इसके बाद अब हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। लंबाई हमारी 16 इंच। ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है, मतलब 4 परत पे है पूरा पूरा। आगे और पीछे का दोनों साथ में हम लोग कट कर लेंगे। ये हम 8 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करते हैं। ये देखिए, और फिटिंग हमारी 43 का हमने आधा किया है, उसके हमने फिटिंग की है, वो मार्क किया है। इसके बाद अब हम गले की मार्किंग कर रहे हैं। गला है हमारा 3.5 इंच पर। ये देखिए, अब हम आर्म होल डाउन करेंगे, वो हमारे 7.5 इंच है। और इसका एक हम बॉक्स बना के तैयार कर लेंगे। और 1 इंच हम लोग बीच से डाउन करके तीर का आर्म होल का पूरा शेप बनाएंगे। ये देखिए, 48 का हमने आधा किया है, सॉरी 48 का नहीं, 40 का। 10 इंच का हमने सीने की मार्किंग की है और 38 का आधा यहाँ पे किए हैं नीचे। उसमें हमने लूजिंग भी ऐड कर दी है और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा प्लेट के लिए ऐड किए हैं। और ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन के लिए है। और अब आर्म होल का आधा करेंगे। ये देखिए, अब इस तरह से आर्म होल का शेप बना देंगे। और अब हम गले गले में 3.5 इंच की लंबाई लेंगे गले की। ये हम बैक पार्ट के लिए ले रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हमें बैक पार्ट का भी एक बॉक्स बना के तैयार कर लेना है। इसमें बॉट नेक का शेप बना देंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस प्रकार से आपको, जैसे इसमें ये हैवी साइज के लिए है, अगर आप 32 हो या 34 साइज के लिए बना तो कटिंग एंड स्टिचिंग ऐसे ही रहेगी। बस आपको जितना साइज हो आपका उतना लेना है। उसी हिसाब से आप शोल्डर बढ़ा या घटा सकते हो। मेरा हैवी साइज के लिए है, इसलिए मैं इसमें शोल्डर ज्यादा ले रही हूँ। देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट निकाल दिया है। और अब हम बैक पार्ट की, बैक गले की कटिंग कर लेंगे। देखिए, और अब हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। इधर भी हम 3.5 इंच पर ही लगाए हैं और इसकी लंबाई है गले की 7 इंच। जो अभी वायरल है ना, वायरल नेक डिजाइन, वो हम इसमें बनाएंगे। इस प्रकार से एक बॉक्स बना के इसमें हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस प्रकार से एक बॉक्स और बना लेंगे। फिर इस तरह से हमें तिरछा करके उसमें निशान लगा लेना है। बिल्कुल बराबर से डिजाइन हम अपनी तैयार कर लेंगे। सेम आप लोगों को भी इसी प्रकार से इसमें डिजाइन बनानी है, जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है। ये देखिए,
और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको आप बराबर से रख के फिर इसकी कटिंग कर देना है। ध्यान रखें कि कटिंग में हमारा छोटा बड़ा अगर हुआ ना तो फिर डिजाइन गड़बड़ हो जाती है, इसलिए बिल्कुल बराबर से कट करना है। अब हमने स्लीव की पूरा मार्क कर लिया है, अब उसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। देखिए, और अब हम अपने अम्ब्रेला घेरे की इसमें पहले निशान लगाएंगे। ये हमारी टोटल लेंथ होगी 48 इंच है हमारी लेंथ पूरी। तो इसमें मैं 16 इंच के बजाय हमें 2 इंच उसके सिलाई के लिए निकाल के आप 14 इंच पे रख सकते हो। ये हम एक इधर से, ये हमारा 4 परत में पूरा फोल्ड है। एक इसी प्रकार से आपको बिल्कुल बराबर से सेंटर पकड़ के आपको ऐसे घेरे पे करनी है। आपका सेंटर अगर इधर उधर हिल गया ना तो पूरी मार्किंग गलत हो जाएगी। पहले आप कमर की साइज जितनी हो आप उसमें बराबर से अपने कमर पे कट निशान लगा के काट लेना है। फिर उसके बाद घेरे की मार्किंग करनी है। ये देखिए हमारी मार्किंग हो गई है इधर के, और अब हम कटिंग करेंगे। हमने दोनों तरफ की मार्किंग कर ली है। ये हमारा पूरा घेरा बना 8 लेयर में बनेगा। डबल अम्ब्रेला है ना, इसलिए ये 8 लेयर पे होगा। इस प्रकार से इसकी कटिंग कर देनी है। और हम अब दूसरा घेरा इसी प्रकार से हमें कट कर लेना है। क्योंकि अब इसमें भी हम अपनी कमर की, ये जितना आपकी कमर हो ना उसका अब ऐड करना। जितनी जैसे आपकी कमर है उसमें डिवाइडेड ऐड कर देना। आपकी जितनी भी कमर है टोटल लेंथ आपकी कमर की निकल आती है। इसमें मैंने 5 इंच पे किया है, क्योंकि वो सिलाई के लिए जाएगा ना, इसलिए मैंने इसमें 5 पे मार्क किया है। और अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। जो हमारा ऊपर का पार्ट है ना उसको अब हम अस्तर अस्तर रख के कपड़े पे सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने डोरी फंसा दी है और फिर इसको ऐसे सिल लेना है। डोरी अंदर साइड से ही आप इसमें लगाना, आगे साइड से मत लगाना, नहीं तो सही नहीं बनेगा आपका। देखिए इसी प्रकार से आपको भी घुमा घुमा के पूरे में सिलाई चलानी है बिल्कुल बराबर से, ताकि तभी पूरा डिजाइन का पूरा लुक बनेगा। अगर बकरम लगा रहे हो तो आप जल्दी बना सकते हो, अगर आप बकरम नहीं लगा रहे हो तो बिल्कुल आराम आराम से बनाना है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे पूरे पे गले पे। और फिर अब हम इसको फोल्ड करके इसमें स्टिचिंग लगा के पूरा रेडी करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए दूसरा पार्ट भी हमने पूरा रेडी कर लिया है। इसमें हमें प्लेट डाल दी है, 1-1 इंच की हमने प्लेट डाली है।
और अब हमारा शोल्डर आधा इंच हम शोल्डर डाउन करके मतलब काट देंगे। आधा इंच शोल्डर काट दिया है। देखिए इसी प्रकार से हमें दूसरा भी रेडी कर लेना है। और अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। इसी प्रकार से आपको भी स्लीव अटैच कर देना है। और अब इधर से भी हमें दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर से सिलाई कर लेनी है। और फिर इसके ऊपर से एक और सिलाई चला देंगे। इस प्रकार से अगर आप स्लीव लगाओगे ना तो बहुत अच्छी और बहुत फिटिंगदार स्लीव बन के तैयार होती है। और अब हमने इसमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। ये हमारा 5 इंच पर है और ये हमारा बाइसेप्स हम लोग 7.5 इंच पर किए हैं। और अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है हमारा 11.5 इंच और ये नीचे का है हमारा 38 का आधा। और अब हम इसकी इसमें सिलाई चला देंगे। और इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड भी बिल्कुल सिलाई चला लेनी है। ये देखिए इस प्रकार से इसका लुक कुछ आ रहा है। ये देखिए। और अब हम इसमें घेरा अटैच करेंगे। ये हमें कमर की मार्किंग करके उसमें एक सिलाई चला देना है, क्योंकि इसमें सीधा हम कमर पे अटैच करेंगे। इसलिए कमर की पहले मार्किंग कर लेंगे। जितनी हमारी कमर है उतने पे निशान लगा के फिर उसमें स्टिचिंग पूरे में चला देंगे नीचे तक। ये देखिए इस प्रकार से हमने स्टिचिंग कर दी है। और अब हम इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए जो हमारा ऊपर का पार्ट है ना उसको हम सीधा सीधा उसके अंदर डाल देंगे। जो हमारा घेरा है ना उसी के अंदर सीधा हम लोग डाल देंगे। और जो घेरा का पार्ट है उसको हमें उल्टा रखना है। उल्टा बाहर की साइड होगा और सीधा अंदर की साइड होगा। और इस प्रकार से हमें फिर इसमें स्टिचिंग लगानी है, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मैच करके। और ना खींचना है ज्यादा। खींचना तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आराम आराम से लगाइएगा, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए इसी प्रकार से बिल्कुल आपको भी सेम ऐसे ही लगाना है। इसको आप बिल्कुल से बराबर करते हुए सेंटर टू सेंटर मिला के बिल्कुल लगाना है सिलाई। और ये देखिए इसका फाइनल लुक ये इस प्रकार से बन के रेडी हुआ है। और अब हम नीचे इसमें तुरपाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें नीचे भी फोल्ड करके 1 इंच पे सिलाई चला देनी है। पहले हमने एक परत फोल्ड किया, फिर उसके बाद एक डबल करके फिर इसमें कुछ इस प्रकार से हमें सिलाई चलानी है पूरे पे। और ये देखिए इसका फाइनल लुक। ये देखिए बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है ये देखिए इसके लटकन मैंने बनाए हैं। और ये देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से आ रहा है। पहनने में ये बहुत ही सुंदर लगती है ये फ्रॉक। और घेरा तो इसमें इतना है ना कि आप खुद ही देख सकते हो। मैंने इसमें बीच बीच सिकुड़न की है तब जाके इसमें इतना एडजस्ट हो पा रहा है। ये देखिए अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट में बताना आप लोग